अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, ये हमारा लेसन नंबर 2 होने वाला है और आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी राइटिंग को सही कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। तो वो मैं आपको बताऊंगा आज, और बहुत ही अच्छे ट्रिक्स और टिप्स के बारे में जिसकी मदद से आप अपनी राइटिंग को जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इन सवालात पर जो अक्सर बच्चे मेरे से कमेंट्स में पूछते हैं, जिनका जवाब देना भी ज़रूरी है। बच्चे कहते हैं कि हमें कट मार्कर कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं आपको इसका जवाब ये दूंगा कि जिस तरह से मैं देखें मास्टर कलम 605 यूज़ करता हूँ, तो आपको जो भी मार्कर मिलता है आप वो यूज़ करें। बस आपने ये देखना है कि इसकी अच्छी क्वालिटी वाला कोई मार्कर होना चाहिए, ठीक है। बस उसकी टिप यानी बस कट जो है वो उसका सही बना होना चाहिए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ ईज़िली ये अवेलेबल होता है, तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ऐसे नहीं सोचना कि अगर आपके पास कलम मास्टर कलम 605 नहीं है तो आप नहीं लिख सकते, तो नहीं, आपको पास जो भी कट मार्कर है आप उसी से लिख सकते हैं। और दूसरा जो हमारे पास सवाल आता है वो है लाइन के ऊपर लिखें या नीचे। तो ये आपको मैं बता दूं कि आपने लाइन के नीचे तो लिखने का सोचना भी नहीं है, हमेशा लाइन के ऊपर लिखना है। लाइन के ऊपर लिखने से मेरा मतलब क्या है कि लाइन के दरमियान में आपने लिखना है, ठीक है बच्चों। ये हमारा दूसरे सवाल का जवाब हो गया। जी तो बच्चों, अब हम लोग आते हैं अपने लेसन की तरफ, जो हमारा आज का बुनियादी मकसद है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखना सीखेंगे। इससे पहले जो हमने लेसन में सीखा, लेसन नंबर 1 में, वो कुछ बुनियादी असूल थे, और आज हम लोग सीखेंगे हुरूफ़ तहज्जी के बारे में। किस तरह से हम इनको सही करके अपनी पूरी उर्दू लिखाई को सही कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं अलिफ। अलिफ किस तरह से लिखा जाता है इससे पिछली वाली वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, और आज मैं फिर से बता रहा हूँ, तो आपने गौर से देखना है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, मार्कर को इस तरह से पकड़ के देखिए ऊपर सिंपल, ये आपने टच किया ऊपर से, ये नीचे आपने टच कर देना है। अलिफ बन गया। कैसे? ये आपने करके ये अलिफ बन गया, अलिफ। अब अलिफ मत आगे किस तरह से लिखा जाता है, देखें, ये अलिफ बन गया। ये ऊपर से, ये देखें ऊपर से पतला आ रहा है, ये मोटा हो गया। ये इस तरह से आपने मत लगाना है। अलिफ मद आ गया, अलिफ मद आ गया। अच्छा, मैं इसी लेक्चर के दरमियान में आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आपकी राइटिंग बिल्कुल सही हो सकती है, और बहुत अच्छे ट्रिक्स हैं, यानी वो बिल्कुल इस पर अप्लाई होते हैं। तो आप चलिए देखिए, इसके बाद जो आता है वो है बे की शेप। बे किस तरह से लिखना है, आपने इसको इस तरह से तिरछा पकड़ना है, और यहाँ पे देखें पहले स्लाइड आएगा और फिर ऊपर आएगा सीधा। देखें यहाँ पे, ये आपने रखा इस तरह से, ये स्लाइड आया, ये बन गया हमारे पास क्या, पे। बे किस तरह से बना, देखें ये इस तरह से आपने रखा, स्लाइड बना के ऊपर आ गए, क्या बन गया, बे। बे के बाद आता है पे। पे किस तरह से बनेगा, ये देख रहे हैं, ये पे बन गया। पे के बाद आता है ते, ये आपका ते बन गया। इसके बाद आता है टे, टे के बाद आता है फिर से। इसके बाद आता है जीम। जी हाँ, अभी देखिए मैं आपको इससे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आप खुश हो जाएंगे। देखिए, मैंने आपको इससे पिछली वाली वीडियो में कहा था कि आपने शेप ऑफ मून की प्रैक्टिस करनी है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे अब आएगा एंटी क्लॉकवाइज। देखें यहाँ पे हम लोग, देखें सिंपल, आपने सबसे पहले तो मैं आपको कुछ शेप्स बताता हूँ जिनकी मदद से आपकी राइटिंग में बहुत फ़र्क आएगा। जी तो बच्चों, मैं आपको वो शेप्स यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली जो शेप है वो है गिनती का 7। ये है शेप्स, बहुत काम आने वाले शेप्स हैं। ये है अरबी गिनती का 3, और ये है 2, ठीक है बच्चों। ये बहुत काम आते हैं, देखिएगा अब ये किस तरह से यहाँ पे काम आएंगे। देखिए, मैं आपको सबसे पहली जो शेप है वो आपको बताने लगा हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने अगर जिम लिखना है तो ये यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इस शेप को उठाना है। देखें, ये आ गया गिनती का 7, ये आ गया शेप ऑफ
मून, क्या बना? जीम। देखें फिर से, ये आया गिनती का 7, शेप ऑफ मून, जीम बन गया। किस तरह से? देखें, गिनती का 7, शेप ऑफ मून, जिम बन गया। जिम के बाद फिर आता है, ये इसकी पूरी फैमिली है, जिम, चीम के बाद आता है फिर हाँ, हाँ। इसके बाद फिर आती है शेप, दाल की शेप। दाल किस तरह से लिखना है यहाँ पे आप गौर फरमाएं। देखिए मैं बहुत बुनियादी आपको बता रहा हूँ। देखें आपने, ये देखें यहाँ से स्टार्ट किया, देखें बीच से पीछे लेकर आए, अब आपने स्लिप कर दिया, ये बन गया दाल। पीछे लेकर आए, स्लिप कर दिया, ये बन गया दाल। पीछे लेकर आए, स्लिप कर दिया। अब इसके बाद दाल के बाद आता है दाल, जाल। अभी इसके बाद आती है शेप, रे की। रे किस तरह से बनाने हैं? देखिए ये ऊपर से आप सिंपली आए, स्लिप कर देना है आपने, ये बन गया रे। किस तरह से? स्लिप कर देना है, रे। रे के बाद जो बनेगा वो है रे, जे, ये। इसके बाद आती है फिर सीन की शेप। जी हाँ बच्चों, किसी सीन की शेप। अभी देखें फिर मैं आपको वही ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे आपने ये वाली शेप उठानी है। देखें अरबी गिनती का 3 उठा लिया आपने, यहाँ पे देखें आप, देखें ये 3 उठा लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग पहले यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज किया था ना, इस्तेमाल किया था शेप ऑफ मून, यहाँ पे क्लॉकवाइज इस्तेमाल करेंगे तो देखें ये बन गया सीन। समझ गए आप? ये अरबी गिनती का 3, अब देखें क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून, ये बन गया सीन। तो आप देखें, समझ रहे हैं कितनी आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। सीन, शीन। इसके बाद आता है स्वाद। स्वाद में देखिए अब ये वाली शेप अप्लाई होगी इस तरह से, कि ऊपर से आपने देखें इस तरह से ये करना है, फिर ये वाली शेप लगा देनी है आपने। इसके बाद वही क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून लगा देना है, ये बन गया स्वाद। देख रहे हैं स्वाद, यही फिर क्या बन जाएगा? ज़्वाद। इसके बाद आती है फिर त्वें की शेप। जी हाँ बच्चों, मैं बहुत सिंपल करके आपको समझा रहा हूँ। देखिए आपने अलिफ लिया, ये आपने लगा दिया, अलिफ लिया, ये आपने लगा दिया त्वें, और ये बन जाएगा ज़्वें। इसके बाद फिर से देखिए वही वाली आपके सामने आइन गा रहा है। आइन किस तरह से लिखेंगे? आपने सिंपल अमज़ा का सिरा उठाना है, अमज़ा। देखें अमज़ा का सिरा क्या होता है? ये, और एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून लगा दिया आपने। फिर से देखें हमजा का सिरा, एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून। देखें एंटी क्लॉकवाइज शेप ऑफ मून, आइन बन गया। इसके बाद आता है फिर आइन। इसके बाद आती है फे की शेप। अच्छा, फे, वाव और काफ, इनके जो फर्स्ट सिरे हैं, सिरे वो एक जैसे बनेंगे, यानी मुकम्मल तौर पर अंदर से बड़े होंगे। देखें यहाँ पे किस तरह से बनेगा, ये देख रहे हैं आपने, ये इसकी गर्दन, गर्दन बनानी है आपने फिर, और ये बन जाएगा फे। इस तरह से दोबारा देखें, ये बन जाएगा फे। इसके बाद आती है कॉफ। काफ का भी इसी तरह से सिरा बनेगा। देखें यहाँ पे, ये ऊपर से ये इसकी आपने गर्दन बनाई, क्लॉकवाइज क्या आ गया? शेप ऑफ मून। शेप ऑफ मून ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो इसकी आपने प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी है। ये आया काफ। इसके बाद आता है लाम। लाम देखिए आपने अलिफ लेना है सिंपल यहाँ पे, और शेप ऑफ मून क्लॉकवाइज, ये आपने अलिफ लिया, शेप ऑफ मून, ये बन गया लाम। इसके बाद आता है मीम। अच्छा, मीम एक ऐसे वाहिद हरूफ है जो कि लाइन से नीचे आती है। मीम और रे, रे भी दो तरह की होती है। मैंने आपको ये जो रे बताई है,
एक ये रे होती है, एक दूसरी रे होती है जो आगे लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा, वो लाइन के नीचे आती हैं। तो ये देखिए मीम का आपने किस तरह बनाना है, ये आपने इसको पीछे रख के ऐसे करना है, देन नीचे किस तरह से, दोबारा देखें आप, ये पीछे आए, ये नीचे चले गए, पीछे आ गए, नीचे चले गए, मीम बन गया। नून, नून में तो सिंपल भाई क्या, शेप ऑफ मून क्लॉकवाइज। ये देखे रहे आप कितनी मैंने प्रैक्टिस की है, तो मेरी राइटिंग भी देखिए कितनी खूबसूरत आ रही है आपके सामने। इसके बाद आती है फिर वाव की शेप। वाव भी मैंने आपको बताया था, फे, कफ और वाव तीनों के सिरे एक जैसे बिल्कुल फिल होंगे, वाव शेप आ गई, देख रहे हैं आप, वाव की शेप आ गई। इसके बाद आता है हे किस तरह से लिखना है, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा। देखिए पूरी मार्कर आपने लगानी है, ये पूरी मार्कर लगा के ये कर देना है, फिर सर से आपने गोल कर देना है, पूरी मार्कर लगाई, ये इधर से गोल कर दिया, क्या बन गया बच्चों, है। आती है इसके बाद फिर दो चश्मे है, जी हाँ दो चश्मे है भी बड़ा बच्चों को परेशान करती है, तो उसका भी मैं हल लेकर आया हूँ आपके सामने। किस तरह से, देखें आपने यहाँ पे स्वाद के सिरे दो बना लेने हैं आपने, किस तरह से, देखें यहाँ पे ये एक सिरा बनाया, इसी के ऊपर दूसरा, क्या बन गया, है, दो चश्मी है बन गया ना, देख रहे हैं ये कितनी आसानी से आपको लिखना आ गया, आप देखें आप हैरान हो जाएंगे जब आप लिखेंगे। दो चश्मी है आ गया। इसके बाद ये फिर हमजा की शेप, हमजा तो सिंपल, ये आपने हमजा की शेप ले लेनी है, हमजा। अभी आती है छोटी ए की शेप, छोटी ए, छोटी ए किस तरह से लिखनी है, देखें सी, सी आपने यहाँ पे सी लेना है, सी की शेप, देखें ये आपने सी की शेप ले ली थोड़ी लंबी करके, देन ये इस तरह से करके शेप ऑफ मून लगा देनी है क्लॉकवाइज, कैसे ना, बन गई आसानी से, शेप ऑफ सी, ये शेप ऑफ मून आ गई, ये बन गई छोटी ए की शेप। अब आती है बड़ी ए की शेप जो कि बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। ये इस तरह से आपने करके ले लेना है एक, ये, और फिर ये आपने इधर आते आते आपने मार्कर की नोक से आपने फिर टच करना है, देखें दोबारा देखें, ये आपने लिया, ये मार्कर की नोक से आपने इस तरह से बना लिया। तो आज के ये हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और आप इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नए लेसन में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।